नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन वो जनता की भलाई के लिए होते हैं। शायद इसलिए तो दूसरे राज्यों में भी इसको लागू करने की मांग उठती रहती है। अब योगी आदित्यनाथ के शुरू किए गए बुलडोजर एक्शन के बाद नेम प्लेट एक्शन ट्रेंडिंग में है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसको फॉलो अब कांग्रेस शासित राज्य भी कर रहा है। सीएम योगी ने फिर से नेम प्लेट को लेकर नया निर्देश दिए, जिसको देखकर यही मॉडल कांग्रेस की हिमाचल सरकार अपनाने जा रही है। लेकिन इस खबर से कांग्रेस हाई कमान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा है। सीएम योगी के नेम प्लेट एक्शन और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अंदर हो रही दो फाड़ पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। हिमाचल में नेम प्लेट पर सियासी बवाल क्यों? कांग्रेस हाई कमान की किसने बढ़ा दी टेंशन? क्या योगी मॉडल से होगा कांग्रेस में विद्रोह? सीएम योगी के आदेश ने कैसे मचाया बवाल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार सीएम योगी के एक फैसले ने कांग्रेस को दो फाड़ कर दिया है और उसकी सरकार को हिला दिया है, जिसका एक धड़ा समर्थन में है तो दूसरा बौखलाया हुआ है और पार्टी में ही टूट की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी शासित राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश भी चल पड़ा। उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने होटल, ढाबों और रेस्तरां वालों के लिए नेम प्लेट वाला फरमान जारी किया। जी हां, हिमाचल में भी यूपी की तर्ज पर हर भोजनालय और फास्ट फूड कॉर्नर रेहड़ी पर मलिक की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए शहरी विकास एवं नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर यह जानकारी भी दी थी। हालांकि हाई कमान को मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह फरमान रास नहीं आया है। खबर है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के हाईकमान बेहद नाराज है। यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट लगाने पर बवाल मचा हुआ है। इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इमरान ने हिमाचल के मसले पर नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी को इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए कहा गया है, जिससे विवाद और आगे ना बढ़े। उनसे कहा गया कि इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल के लिए प्रभारी राजीव शुक्ला के बयान को पार्टी का बयान माना जाए। विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई और सफाई देने के लिए कहा गया। इसलिए रात के अंधेरे में ही राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य ने मीडिया को बुलाकर सफाई दी, अपने बयान से पलट गए। फिर राजीव शुक्ला ने भी पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखा। नेम प्लेट पर राजीव शुक्ला ने क्या कहा? कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश की किसी मॉडल को लागू करने की कोई बात नहीं है। हिमाचल सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। विधानसभा में स्पीकर ने एक कमेटी बनाई है रेहड़ी पटरी वालों को नियमित करने के लिए, जिसके लिए अपना आईडी या आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। कोई आईडी डिस्प्ले नहीं करना पड़ेगा। इस मामले को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। विक्रमादित्य और सीएम से बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रमादित्य के ऐलान से कांग्रेस में कैसे हुआ बवाल? बता दें कि विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार के फैसले को शेयर करते हुए हिमाचल में नीति को लागू करने का ऐलान किया। कांग्रेस के कई नेता इस पर नाराज हो गए। कांग्रेस ने भी इससे किनारा कर लिया। सर्वदलीय बैठक और कमेटी के गठन के बाद विक्रमादित्य ने सरकार के अगले कदम के बारे में बताया। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य के दुकानदारों को अपनी दुकानों में अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा, यानी कि दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्ट्रीट वेंडर समिति द्वारा दिए गए पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य करने का फैसला लिया है। ये पहचान पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही कवायद की तरह ही जारी किए जाएंगे। दरअसल मंत्री विक्रमादित्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और नगर पालिका ने कहा है कि राज्य में समय समय पर टाउन बिल्डिंग कमेटियां बनाई जानी चाहिए। अगर किसी भी राज्य से लोग रोजगार के लिए हिमाचल आते हैं तो उनका स्वागत है। हम चाहते हैं कि राज्य में शांति और सद्भावना बनी रहे, कानून व्यवस्था भी बनी रहे। सुरक्षा स्वच्छता के जो मुद्दे आते हैं, हमें उन पर भी नजर रखनी चाहिए। लिहाजा हमने बैठक की और कहा कि विक्रेताओं की पहचान की जाएगी, फिर चाहे वो हिमाचल का हो या हिमाचल से बाहर का। जब हमने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता हैं
और हम इसका दीर्घकालिक समाधान निकालेंगे। प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या है नेम प्लेट पर सीएम योगी का आदेश? उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट फिर चर्चा में है। योगी सरकार ने अब ढाबों और रेस्टोरेंट में पुलिस वेरिफिकेशन के आदेश दे दिए और उनके संचालक, मालिक और मैनेजर आदि के नाम पते के बोर्ड लगाने के लिए कहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस रेस्टोरेंट या ढाबे में अपशिष्ट मिलाए जाने का मामला सामने आता है तो उसके संचालक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। योगी सरकार के इस नए आदेश को रेहड़ी पटरी पर नेम प्लेट वाले आदेश का वर्जन 2 माना जा रहा है। उस समय कांवड़ यात्रा के दौरान यह आदेश निकाला गया था। उसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। दरअसल हाल ही में खान पान की वस्तुओं में मिलावट की घटनाएं तेजी से सामने आई। गाजियाबाद में जूस की एक दुकान में यूरिन रखा मिला। आरोप था कि दुकानदार जूस में यूरिन मिलाता था। 12 सितंबर को सहारनपुर जिले में एक भोजनालय में रोटियां बनाते समय एक किशोर का उन पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ। मामले में रेस्टोरेंट के मालिक की गिरफ्तारी भी हुई थी। जून में नोएडा में 2 लोगों को भी दूषित जूस बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन मामलों में सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया गया है। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट समेत अन्य प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए नियमों में जरूरत अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसे खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों के मिलावट की घटनाएं देखने को मिली है। ऐसी घटनाएं विभत्स है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने जरूरी है। सीएम योगी के आदेश के बाद अब क्या जरूरी हो जाएगा? सीएम योगी के आदेश के बाद ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। प्रदेश व्यापी सघन अभियान चलाया जाएगा। इन प्रतिष्ठानों के संचालक समेत वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम की तरह से यह कार्रवाई जल्द ही पूरी की जाएगी। खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाएंगे। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जरूरत के अनुसार संशोधन भी यानी कि बदलाव भी किया जाएगा। ढाबे, होटलों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। न सिर्फ ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखे और जरूरत पड़ने पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन को उसको मुहैया भी कराए। खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करता हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए सख्त किया जाएगा। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई भी होनी चाहिए। देवघर के दुकानदारों ने नेम प्लेट फैसले पर क्या कहा? वहीं सावन में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ नेम प्लेट विवाद अब भी चर्चा में बना हुआ है। खाने पीने की छोटी बड़ी दुकानों पर हो रही अजीब घटनाएं भी इस विवाद को आए दिन हवा दे रही हैं। वहीं यूपी में सीएम योगी के आदेश के बाद दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अब सीएम योगी देवघर आने वाले, ऐसे में यहाँ के दुकानदारों और श्रद्धालुओं ने भी नेम प्लेट पर अपनी राय बताई। झारखंड में देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम में भी देश विदेश से लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ भी बड़ी संख्या में पूजन सामग्री से लेकर खाने पीने की दुकानें हैं। ऐसे में यहाँ के दुकानदारों का भी कहना है कि दुकान के बाहर नाम लगाने वाला नियम देश के हर धार्मिक स्थल में होना चाहिए, क्योंकि वहां श्रद्धालु भक्ति की भावना के साथ आते हैं। उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे, यह जिम्मेदारी है दुकानदारों की होनी चाहिए। ऐसा नियम हर तीर्थ स्थल में होना चाहिए। ऐसा होने से श्रद्धालु को गंदी मिलावट वाला खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो सीएम योगी के नेम प्लेट वाले फैसले पर अलग अलग राज्यों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जमकर बवाल मचा हुआ है। पहले से ही सुक्खू सरकार कब गिर जाएगी कहा नहीं जा सकता था, और अब जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के फैसले पर अड़ंगा लगाया है, उनके फैसले को पलटने की कोशिश की है, उसके बाद पार्टी और सरकार का बचना मुश्किल माना जा रहा है।
सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।